एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, काले कपड़े पहनकर विधायकों का प्रदर्शन। हंगामे के चलते विधानसभा स्थगित, दोबारा शुरू हुई कार्यवाही। विधानसभा में एसआईआर पर महागठबंधन का प्रदर्शन, विपक्ष के विधायक और मार्शलों के बीच भिड़ंत, दोनों के बीच धक्का मुक्की, विधायकों ने मेन गेट को जाम कर दिया। वोटर लिस्ट पर विपक्ष का जमकर हंगामा, नीतीश तेजस्वी के बीच तीखी बहस हुई। नीतीश कुमार ने कहा तेजस्वी यादव अपने माता पिता का कार्यकाल देखें। विधानसभा में जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष करके चुनाव करवाए, आधार को शामिल क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप, कहा चुनाव आयोग ने एसआईआर जबरदस्ती थोपा, चुनाव आयोग को 6 महीने का समय देना चाहिए था। बिहार विधानसभा में बाप पर भारी बवाल, भाई वीरेंद्र के बयान पर मचा घमासान, स्पीकर ने डिप्टी सीएम तक को लगाई फटकार। विजय सिन्हा के बयान पर भाई वीरेंद्र ने कहा क्या ये किसी के बाप की जगह है। इस पर स्पीकर नंद किशोर यादव गुस्से में आ गए, सख्त लहजे में कहा सदन आप चलाएंगे या हम। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा ये क्या बोलेगा, ये तो हजारों लोगों का हत्यारा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा हमने आज सदन में एसआईआर को लेकर बात रखी, उप मुख्यमंत्री को इतनी हल्की राजनीति करना शोभा नहीं देता। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा सदन में जब हम बोल रहे थे तो बीच में सीएम उठे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति अब बिहार चलाने लायक रह नहीं गई, राज्य को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली चला रहा है। इन्होंने 50 से 80 लाख से अधिक वोटर्स के नाम सूची से हटाए हैं। जेडीयू के गिरधारी यादव ने कहा इलेक्शन कमीशन को बिहार का इतिहास भूगोल नहीं पता, चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में जबरदस्त हंगामा, पुलिस और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, जमकर लाठीचार्ज। पीके बोले अभी जंग की शुरुआत है, चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त बाकी है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, संसद के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन, हाथों में काली पट्टी पहनकर पहुंचे सांसद। लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में सोमवार मंगलवार से चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में भी 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग का खेल हम समझ चुके हैं, कैसे नए वोटर बनाते हैं हमें मालूम है। खुद को देशभक्त कहने वाले प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए। दिल्ली के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाठ्यक्रमों में बदलाव का समर्थन किया, कहा भारतीयता ही आज विश्व की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। मोहन भागवत ने कहा भौतिकवाद के कारण विश्व अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, भारत का इतिहास पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया। खड़गे ने भागवत के बयान का प्रतिकार किया, कहा आरएसएस का इतिहास अलग है, देश का इतिहास अलग है। संसद के मानसून सत्र के बीच ब्रिटेन के लिए रवाना हुए पीएम मोदी किंग चार्ल्स और प्रधानमंत्री स्टारमर से करेंगे मुलाकात, आतंकवाद से लेकर कारोबार तक के मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद के पास मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक पर विवाद, सपा की मस्जिद में बैठक पर बीजेपी का आरोप, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा। कल अखिलेश यादव ने संसद के पास बैठक की थी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी पर वार, कहा पवित्र मस्जिद में समाजवादी पार्टी की सभा की निंदा करता हूं, दुनिया भर में इस्लामी भावनाएं आहत होती हैं, अखिलेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी करेंगे। मस्जिद विवाद पर अखिलेश का पलटवार, अखिलेश ने कहा बीजेपी का हथियार ही धर्म है, बीजेपी चाहती है दूरियां बनी रहे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी, जल्द होगा उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना, अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश को मिल जाएगा अगला उपराष्ट्रपति। गाजियाबाद के आलिशान कोठी में अवैध दूतावास का भंडाफोड़, पकड़ा गया फर्जी राजदूत, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी मोहरे और कैश बरामद। यूपीएससी ने आलिशान कोठी पर छापा मारा, आरोपी हर्षवर्धन गिरफ्तार। हर्षवर्धन खुद को ऐसे देशों का एम्बेसडर बताता था जो असल में दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व ही नहीं रखते। राजस्थान में सामान्य सेठ को चढ़े अजब गजब चढ़ावे, किसी ने चांदी के बुलेट गन तो कोई फ्यूल मशीन दान कर रहा है। भक्तों ने
पोकलेन डंपर तक भेंट किया है। एक भक्त ने चांदी की बुलेट के साथ गन और लहसुन दान किया। मंदिर में 6 जुलाई को चांदी से बने पेट्रोल पंप की मशीन की प्रतिकृति भेंट की गई थी। गुजरात के अहमदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या। हत्या का आरोप लगा प्रेमी जोड़े पर। इस जोड़े की प्रेम कहानी जेल से शुरू हुई थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आगरा धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को कोर्ट ने 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। 2021 में कलीम सिद्दीकी नाम के शख्स को धर्मांतरण मामले में शाहीन बाग से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की टीम विदेशी फंडिंग, आतंकी संगठनों, पाकिस्तान आईएसआई लिंक को खंगालने में जुटी है। कलीम की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण का रैकेट संभाल रखा था अब्दुल रहमान ने। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के सिडको फ्लाईओवर पर महिला ने सुसाइड की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से इंडस्ट्री के मैनेजर से लूटे गए 7,40,000 रुपए बरामद हुए। बदमाशों ने 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से 7 लाख लगभग 40,000 रुपए भी बरामद हुए। 1 कार और अवैध तमंचा कारतूस बरामद। महाराजगंज में एक ही घर से मिले 22 कोबरा। वन विभाग की टीम ने सभी सांपों को रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ा। जीवित अवस्था में मिले कोबरा के बच्चे, घर के सदस्यों ने सांप के बच्चों को देखते ही वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने सांपों का रेस्क्यू किया। बुलंदशहर के डिबाई में इनामी हत्यारे पर कहर बनकर टूटी खाकी। मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ 25,000 का इनामी कुलदीप। नाबालिग की निर्मम हत्या मामले में डिबाई थाने से वांछित था इनामी कुलदीप। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस बरामद। शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद कचहरी में वकीलों की सीट पर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। वकीलों द्वारा बीच बचाव करने पर भी दोनों पक्ष नहीं माने, तो फिर वकीलों ने भी अपना हाथ साफ कर दिया। शाहजहांपुर में धर्मांतरण करवाने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। ईसाई धर्म अपनाने के लिए मकान में कर रहे थे चंगाई सभा। पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवाने का आरोप। सीकर झुंझुनू में तेज बारिश का दौर जारी। भीमसागर बांध के गेट खुले, तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात, उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में कई प्रमुख सड़कें लेकिन जलमग्न हो गई, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। मेरठ में गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया। हाईवे का आधा हिस्सा पानी में डूबा। 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सावन के आखिरी दिन कांवड़ियां बड़ी तादाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर फंसे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर तेज बारिश की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मुंबई में बारिश से टीले पर बने कई मकान दीवारें ढह गई। महज 10 सेकेंड्स में जमींदोज हुई इमारतें। प्रशासन कर रहा है मलबा हटाने का काम। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं।